हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें बच्चों को सदैव कन्फ्यूजन होता है, जो कि इसमें हमें क्लास 10th में भी पढ़ना होता है, 11th में भी पढ़ना होता है, 12th में भी पढ़ना होता है, या फिर आप जी या फिर नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक आता है। देखिए, ऑक्सीकरण अवकरण, ठीक है, अपचायक और क्या ऑक्सीकारक, ये सब अलग अलग टॉपिक हैं। जैसे कि ऑक्सीकरण अलग है, अवकरण अलग है, अपचायक अलग है और ऑक्सीकारक अलग है। तो देखिए, जिस भी अभिक्रिया में, ध्यान से सुनिए, जो भी बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है उसी को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो कि हमने क्लास 10th में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीकरण का कहने का तात्पर्य क्या होता है, जैसे आप क्लास 11th या 12th में आएगा तो ये जस्ट उसके अपोजिट बात वही रहता है। यानी कि देखिए, इसको परिभाषा में बोले तो परिभाषा ध्यान से सुनिए, 10th के लेवल से बोले तो उसमें क्या बताया जाता था कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो ऑक्सीजन की कमी हो उसे क्या अवकरण कहते हैं, जिसका दूसरा नाम अपचयन होता है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी होता है। ये 10th में हमें पढ़ना था। लेकिन जैसे ही स्टैंडर्ड क्लास में आइएगा तो यही ऑक्सीकरण का जो शब्दार्थ थोड़ा बदल के हो जाता है क्या, कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ठीक है। यानी कि देखिए, इलेक्ट्रॉनों की कमी कहने का अर्थ क्या है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी तत्व है, अगर उसके ऊपर प्लस का चार्ज लगा है, यानी कि जैसे कि हम लिख रहे हैं Na+, तो Na+ कहने का अर्थ हुआ क्या कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 ही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10 है। और देखिए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब क्या कि जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, जैसे कि हम Cl- लिख रहे हैं, Cl- लिख रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो जिस पर माइनस लगा रहता है वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जिस पर प्लस लगा होता है वो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इतना समझ आ गया कि जिस पर इलेक्ट्रॉनों की जिस पर मतलब जिस भी तत्व पर प्लस लगा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है वही क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसी को अवकरण कहते हैं। ये देखिए, ध्यान से समझ आ गया। अब देखिए, जिसमें भी ऑक्सीकरण होगा उसी को अपचायक कहेंगे। जिसमें भी ऑक्सीकरण होगा, जिसमें भी ऑक्सीकरण होगा उसी को क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे, ठीक है। और जिसमें भी अवकरण होगा उसको हम क्या कह देंगे, ऑक्सीकारक कह देंगे। ध्यान रखिएगा, जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसे हम अपचायक कहेंगे, जिसमें अवकरण होगा उसे हम ऑक्सीकारक कह देंगे। बात में कंफ्यूजन हो रहा है, अभी अभिक्रिया समझाते हैं। जैसे कि समझ आ गया कि जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ध्यान से सुनिए, जिसमें भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जिसमें भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह अवकरण होता है। ध्यान से इतना शब्द समझ लीजिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अवकरण, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वह क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। अभिक्रिया समझिए, अभिक्रिया जैसे कि हम लिख रहे हैं, एक अभिक्रिया समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्या है, Mg+ का Cl। अब देखिए, Mg+ का Cl मिलकर के क्या बनाता है, बिना अभिन्न रिएक्शन के लिए, मतलब कि इसे बिना असंतुलित हिंदी रूप में लिख रहे हैं, संतुलित रूप में नहीं लिख रहे हैं। तो Mg+ का Cl होकर के क्या बनाता है हमारे पास में, MgCl2 बनाता है, ठीक है। अब देखिए, देखिए संतुलित अभिक्रिया नहीं, संतुलित करने के लिए मात्र में 2 यहाँ पे लगा दीजिए तो संतुलित अभिक्रिया हो जाएगा। तो Mg+ का 2Cl मिलकर के MgCl2 बनाता है। तो इसका भी देखिए, ये भी उदासीन है क्योंकि किसी भी प्रकार की इस पर चार्ज नहीं है, ये भी उदासीन है। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया करते हैं तो Mg पर क्या बनता है, ये जो 2 होता है ना, 2 यहाँ पे चला आता है, यानी कि प्लस का 2 होता है। वैसे भी जो भी हमारे पास में क्षारीय मिश्रा धातु होते हैं उसका ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। आप ऑक्सीकरण चैप्टर पढ़िएगा अच्छे तरीके से 12th में आकर तो समझ आ जाएगा, या उपसहसंयोजक चैप्टर करके एक चैप्टर आता है उसमें पढ़ेगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जिस पर जैसे कि Mg पर +2 होता है और Cl पर हम तो पहले से जानते हैं -1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा है, ठीक है। ये यहाँ पे चला जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे तो 0 है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे है 0, और जब हम यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं तो +2 आ रहा है, समझ आया।
यानी कि जहाँ पे भी प्लस का 2 आ रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहाँ पर भी प्लस का 2 आ रहा है यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी देखिए जहाँ पे जैसे कि यहाँ +2 आया है यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो जहाँ पे भी प्लस का 2 आता है उसे हम क्या कहते हैं, अभी बताए हैं कि जहाँ पे भी प्लस यानी कि जहाँ पे प्लस की सिंबल आ जाए वह क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जहाँ पे नेगेटिव आ जाए जिस भी यौगिक के ऊपर वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पे प्लस का 2 आ गया है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी करने का अर्थ हो गया ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण को हमने क्या बताया, ऑक्सीकरण अपचायक होता है, तो ये अपचायक की भांति व्यवहार करेगा, अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। और देखिए Cl पर भी 0 यानी कि इस पर भी कोई आवेश नहीं है, और इधर आया है तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे देखिए इस पर आया है तो -1 हो गया है, और इस पर -1 हो गया यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहे हैं यानी कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को अवकरण कहते हैं, और जिसमें भी अवकरण होता है वह क्या कहलाता है, उसी को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इस पर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। ठीक है, अवकरण कहिए या फिर इसी को दूसरा नाम अपचयन होता है, तो इसे अपचयन भी कह देंगे, क्लास 10th में बताया जाता है अपचयन। देखिए अवकरण यह कहलाता है, या अपचयन बोलिए आपको जी इच्छा है, लेकिन जिसमें अवकरण होता है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। आई होप कि आपको इस अभिक्रिया से सभी ये कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो चुके होंगे। देखिए एक बार हम आपको रिकैप कराते हैं। देखिए कैसे, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकारक, अपचायक, ये 4 टॉपिक हैं। तो जिसमें भी ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया होती है उसी को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्लास 10th में हूबहू पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब देखिए हम क्लास 10th तक पढ़ते थे कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो एवं हाइड्रोजन की कमी हो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही परिभाषा है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड क्लास में आइएगा तो यहाँ पे उसी परिभाषा को बता दिया जाता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब इलेक्ट्रॉन की कमी आप कह सकते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता हो यानी कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागे। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो या फिर जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसी को क्या कहेंगे, हम उसको हम अवकरण कहेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवकरण की परिभाषा समझ आ गई कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, सॉरी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो उसे अवकरण कहते हैं। लेकिन जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। अपचायक और ऑक्सीकारक पूछा जाता है कि अपचायक क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है। तो जिसमें भी ऑक्सीकरण होता है वह हमारे पास में अपचायक होता है, और जिसमें अवकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। हम इस रिएक्शन से हूबहू समझ लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से मेन टॉपिक को आप क्लियर करते चलिए, क्योंकि देखिए ये ऑक्सीकरण अवकरण जो है यह एक बेस होता है। हर एक ऑक्सीकरण चैप्टर में जब आइएगा ना तो ऑक्सीकरण पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं H2SO4। अब यहाँ पे आपसे कोई कह दे कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो आप कैसे बताइएगा। जैसे कि हम Mg का पूछे ऑक्सीकरण संख्या, तो हम इस तरह से याद किए हैं लोग कि जो वर्ग 2 के तत्व हैं यानी वर्ग 2, वर्ग दूसरा का हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और क्षारीय मृदा धातु का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। और क्षारीय धातु यानी कि जो वर्ग 1 में आते हैं, पहला में आते हैं, उसे हम +1 से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे +1 यानी कि यहाँ पे Mg किस वर्ग में आता है, दूसरा वर्ग में आता है, तो इसे +2 लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पे +2 लिख दिए हैं। यहाँ पे आवेश आ गया अभिक्रिया करने के बाद में, ध्यान रखिएगा। या फिर इसी 2 को यहाँ पे उठाकर रख देंगे। 9th में हमारे टीचर लोग पढ़ाए थे लोग, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम आगे जैसे पढ़े तो समझ में आया कि नहीं, ये ऑक्सीकरण संख्या लिखाता है, इसके ऊपर जो भी आवेश आता है या इसका एक्चुअल में ऑक्सीकरण संख्या होता है। और ऑक्सीकरण संख्या जैसे हम सल्फर के लिए कह दिए, तो अब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पे 1 प्लस का S और प्लस का 4, 4 ऑक्सीजन है, और इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। ये सभी 0 के इक्वल टू हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास में 2 प्लस का S माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि S बराबर हम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि सल्फर का जो हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +6 हो जाएगा। तो आई होप फुली कि आपको ऑक्सीकरण संख्या समझ आया होगा। ठीक है।